सुधांशु भाई जैसा नफरत का बीज बोने वाला और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इस देश के नौजवानों को गलत सही तथ्यों की जानकारी देने वाला। गुलाम नबी आजाद ने आतंकवाद का मुकाबला किया और वहाँ सरकार बनाई। जम्मू कश्मीर में 20 सीटें गुलाम नबी आजाद ने लाई। तमीज से बात करिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप बोल रहे हैं, बताइए दुनिया में देश का नाम $35 ट्रिलियन के इकोनॉमी। मैं तमीज से बोल रहा हूं। ना बताइए, मैं तमीज से ही बोल रहा हूं। अरे बताइए ना, बताइए, हम आपसे पूछा हूं। ना बताइए दुनिया में किस देश के नाम $35 ट्रिलियन। अदम गोल्डवी की एक लाइन है। बोले चल रहे हैं, अरे सुनाओ मत, चिल्लाओ मत। पूरे जीवन भर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के बड़े नेता रहे, जिंदगी एंजॉय करी, राजनीतिक रोटियां सेकी, मंत्री पद पे आतंकवादी हमले से आज जब पार्टी संघर्ष कर रही है तो आप लोग छोड़कर क्या लोगे? और भाजपा का नाम शामिल आते हैं। और ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? पीडीए कब्जे थे राज्यसभा में 3 दिए, वो पीडीए थे क्या? इसी को कहते हैं हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत। और मैं कहना चाहता हूं, अपनी हाथ तो इन्होंने खुद स्वीकार की। 36 वोटों में एक जीत होती थी राज्यसभा में। जया बच्चन जी को 41 वोट अलॉटेड किए। रामजी जी को 40। कन्हैया कुमार ने क्या किया? देश की सेना का अपमान किया। वो कन्हैया कुमार कांग्रेस से चलाएंगे, लेफ्ट वाले कांग्रेस से चलाएंगे। पूरे देश में बीजेपी हार रही है। ए भाई, ये क्या बोलने लगते हैं आए बाएं साएं आके? भाई मनोज जी, राहुल गांधी में दम है तो सरकार बनाया किसी स्टेट में। आज इलेक्शन लड़ने से डर रहे हो। से निकल गया, उसको मुद्दा मत बनाइए। $35 ट्रिलियन की दुनिया में कोई इकोनॉमी नहीं है। कहने गलती से निकल गया, क्यों इसको अहम का इशू? आपके साथ कन्हैया बचा है। राहुल गांधी और कन्हैया 2 ही लोग बचे कांग्रेस में, और कोई नहीं बचेगा। बर्बाद कर दिया आप लोगों ने कांग्रेस। वो क्या हो रहे हो? अब हार रहे हो तो क्या हो रहा है? जनता आपकी दिखा रही है। सुन तो लो, अली बाबा का सुन तो लो चेक भाई, सुन तो लो, आप गुलाम नबी आजाद का हाथ पकड़ के हिंदुत्व की कम्युनल राजनीति करिए, हिंदू राष्ट्र के पैरोकार बनिए। हाँ, 370 सीटों की प्लानिंग कर रही है। वो एक शेर है कि तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, जो अपने चेहरे से जाहिर है उसे छुपाएं कैसे। और घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि घर बचाएं कैसे। ये वो पार्टी कह रही है जो पार्टी 2014 में सत्तासीन होने के बाद इस देश में इतिहास है कि 9 सरकारों को जनादेश से नहीं धनादेश से, गोवा से लेकर के और मणिपुर में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो सीटों का जो संख्या थी वो कम थी, जिसने 9 सरकारों को जीता नहीं, धनादेश से, धन से खरीदा, बाहुबल से खरीदा। महाराष्ट्र में वही किया, मध्य प्रदेश में वही किया, गोवा में वही किया। वो सरकार कर रही है। जो सरकार आज के अगर आंकड़े भी देखें तो पूरे देश में अगर विधायकों की संख्या देखें तो 4139 है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 1500 है। आज तो सुधांशु ने कम से कम स्वीकारा कि हम एक सेकुलर मुल्क है। कम से कम यह स्वीकारा। मुझे खुशी है हम सभी देशवासियों को कि सुधांशु भाई जैसा नफरत का बीज बोने वाला और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इस देश के नौजवानों को गलत सही तथ्यों की जानकारी देने वाला, इन्होंने ये नहीं बताया कि देश के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की जो कर्ज लेने की जो स्थिति है वो उसके जीडीपी के लगभग बराबर हो चुकी है। ये नहीं बताया इन्होंने कि हमारा जो 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा था 173 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दे देते हैं। प्रधानमंत्री उस अपने कर्जे को ही वैभव विलास बता रहे हैं। आज देश में 45 साल के चरम पर बेरोजगारी है। उस पर सवाल, उत्तर प्रदेश में हत्याएं आम है। पूरे देश में बीजेपी हार रही है। बीजेपी की हालात ये है कि दिल्ली से लेकर आसनसोल तक उसके प्रत्याशी भाग रहे हैं। कहां बात कर रहे हैं आप? देखिए, मनोज काका जी को व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बाज आना चाहिए और यथार्थ बताना चाहिए। इनको अपनी पार्टी का तो आंकड़ा पता नहीं। करे 110 विधायक हैं, अभी 7 तो भी क्रॉस ओवर कर चुके हैं। और ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? पीडीए करते थे राज्यसभा में 3 दिए, वो पीडीए थे क्या? इसी को कहते हैं हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत। और मैं कहना चाहता हूं, अपनी हार तो इन्होंने खुद स्वीकार की। 36 वोटों में एक जीत होती थी राज्यसभा में। जया बच्चन जी को 41 वोट अलॉटेड किए। रामजी जी को 40 वोट अलॉट किए। मतलब तीसरे प्रत्याशी की हार आलोक रंजन जी को इन्होंने फेंका दिया, क्योंकि इनको पता था कि पहले ही हार रहे। आज आके दावा करने लगते हैं। अच्छा, इनको ये समझ में नहीं आता। इन्होंने कहा डेट टू जीडीपी रेशियो। पूछे कितना है डेट टू जीडीपी रेशियो भारत का? मैं चुनौती तो पूछता हूं मनोज काका, बोलिए डेट टू जीडीपी रेशियो भारत का कितना है? चाइना का कितना है? जापान का कितना है? अमेरिका का कितना है? ब्रिटेन का कितना? बोलिए भारत का सिर्फ आंकड़ा बिलियन डॉलर है, हमारे आंकड़ा बता दीजिए। लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है। कितना अंतर है? 10 गुने का अंतर हमारे चाइना में। चाइना पे चले जाते हो आप। कितनी है? आप चाइना के सामने कहां खड़े हो रहे हो? 3 ट्रिलियन डॉलर लगाने से देश आगे बढ़ेगा। ए भाई, ये क्या बोलने लगते हैं आए बाएं साएं आके? भाई मनोज जी, $35 ट्रिलियन दुनिया में किसी देश की इकोनॉमी नहीं है। क्या बोलने लगते हैं? 19-20 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिका की इकोनॉमी है, 12-13 ट्रिलियन डॉलर की चाइना की इकोनॉमी। क्या बोलने लगते हैं? कोई भी आंकड़ा आके फिर कहते हैं 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं 2024 में हम बैठे हैं, 1979 में 45 साल होते, जाके चेक करिए। 1980 में 2% ग्रोथ रेट, 12-13% की महंगाई की दर। 1991 में 17% की महंगाई की दर, सोना गिरवी रख दिया गया, 2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन, निगेटिव ग्रोथ रेट, यानी ग्रोथ की बजाय निगेटिव, उससे ज्यादा बेरोजगारी है। मतलब गजब है यार, कुछ भी। देखिए आमिश जी आंकड़ों जो आपके दर्शक होंगे पूरे दुनिया भर में,
वो हमारे और इनके तथ्यों की जानकारी करेंगे। ऐसा नहीं है। हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी कितने ट्रिलियन डॉलर है और चाइना की कितनी है, अमेरिका की कितनी है, सब नहीं जानते। हम चाइना के सामने इकोनॉमी के स्तर पर और जीडीपी के स्तर पर कहां। डेटा ये है कि जब 2015 में फिर बिहार में चुनाव हुआ, 14 के चुनाव के तुरंत बाद हुआ, तो वहां उस समय बीजेपी हारी, लेकिन बाद में फिर जेडीयू के साथ सरकार बना ली। दिल्ली में बीजेपी हारी, अभी हाल ही में कर्नाटक में बीजेपी हारी, अभी उत्तर प्रदेश के घोसी में एक उपचुनाव हुआ। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर सुधांशु भाई जैसे तथाकथित विद्वान से लेकर के सभी प्रवक्ता, नेता, मुख्यमंत्री आए दिन दौरा करते रहे और भारतीय जनता पार्टी वहां लगभग 50,000 वोटों से हारी। अब लोग अपने बुनियादी सवालों की तरफ लौटे हैं। इस देश के नौजवान अपना रोजगार पर सवाल कर रहे हैं। सारे दर्शक जाके चेक कर ले, चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड बैंकक्रप्ट हो गई। चाइना की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा, जो कि सबसे बड़ा 29.5 बिलियन डॉलर्स का आईपीओ लाने वाली थी, उसका मालिक जैक मा गायब हो गया। आपको पता है चाइना में 40% रियल एस्टेट की जो कंपनियां हैं वो रिसेशन बैंकक्रप्सी में चली गई हैं। इसलिए और अभी आईएमएफ ने चाइना की ग्रोथ रेट को घटाकर 6.2 से 5.5 कर दिया और भारत की 6.5 से बढ़ा के 7.2 कर दिया। और डेट टू जीडीपी रेशियो में हम चाइना से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। इसलिए इन फैक्ट्स को जानने के बाद बात करना चाहिए। अब आइए यूनिवर्सिटी वाले आंकड़े पढ़ रहे हैं आप। अरे भैया व्हाट्सएप नहीं यार, अब देखिए तमीज से बात करिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप बोल रहे हैं, बताइए दुनिया में देश का नाम 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। मैं तमीज से ही बोल रहा हूं। नाम बताइए देश का। तमीज से ही बोल रहा हूं। अरे बोलिए ना, नाम बताइए। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, नाम बताइए दुनिया में किस देश के नाम 35 ट्रिलियन डॉलर है। की एक लाइन है, बोले चले जा रहे हैं व्हाट्सएप क्या हो रहे हो? अब हार है तो बैक हो रहे हो, तो बताइए। व्यग्रता आपकी दिखा रही है। अरे सुन तो लो, अलीबाबा का जब तक 29.5 बिलियन डॉलर का इसलिए सुनिए, चिल्लाओ मत, मनोज यादव। अब सलमान निजामी आप सुन लीजिए, पहली चीज पेशेंस चाहिए होता है अपनी आइडियोलॉजी के साथ। मुझे बताइए आप क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे। जीवन भर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के नाम पर रोटियां सेकी, क्या किया जीवन भर। वो कांग्रेस और अब आज जब कांग्रेस को जरूरत थी, गुलाम नबी आजाद ने बनाई, सुनिए, राहुल गांधी ने कांग्रेस ने बनाई, राहुल गांधी ने। मैं आपको बड़ा सच्चा आंकड़ा दे रहा हूं। पूरे जीवन भर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के बड़े नेता रहे, जिंदगी एंजॉय करी, राजनीतिक रोटियां सेकी, मंत्री पद पे रहे। आतंकवादी हमले से और आज जब पार्टी संघर्ष कर रही है तो आप लोग छोड़कर क्या लोग हो गए? और भाजपा का जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला आपने आइडियोलॉजी बदल ली। कन्हैया कुमार एक भी कांग्रेस गुलाम नबी आजाद के साथ नहीं है। कोई कांग्रेसमैन नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने मेहनत, कोई भी कांग्रेसमैन गुलाम नबी आजाद के साथ नहीं खड़ा। गुलाम नबी आजाद पे 30 आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में हुए। पंजाब में आतंकवाद का मुकाबला गुलाम नबी आजाद ने किया। गुलाम नबी आजाद ने आतंकवाद का मुकाबला किया और वहां सरकार बनाई। जम्मू कश्मीर में 20 सीटें गुलाम नबी आजाद ने लाई। कन्हैया कुमार ने क्या किया? देश की सेना का अपमान किया। वो कन्हैया कुमार कांग्रेस को चलाएंगे, लेफ्ट वाले कांग्रेस को चलाएंगे, जिन्होंने कुर्बानियां दी। कपिल सिब्बल ने कुर्बानी दी, गुलाम नबी आजाद ने कुर्बानियां दी। यूपीए 1, यूपीए 2 गुलाम नबी आजाद और बाकी सीनियर लीडरों ने बनाई। राहुल गांधी में दम है तो सरकार बनाया किसी स्टेट में। आज इलेक्शन लड़ने से डर रहे हैं वो। अगर ताकत है, दम है, लड़िए ना। ये तो बीजेपी वाले हैं, इनसे क्या बात करेंगे हम? ये कांग्रेस के रहे ही नहीं, ये तो भाजपा में चले गए। बीजेपी वाले राज्यसभा की सीट मुझे बताइए, राहुल चले गए गांधी भाजपा आप लड़ रहे हैं, एक तरीके से। आप तो बी टीम बन गए बीजेपी की। मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, BJP हम ना भाजपा के हैं, आप मुझे बताइए। एक राज्यसभा की सीट के चक्कर में मानते हैं ना, गुलाम नबी आजाद नाराज हो गए। लीडर है, मुझे बताइए कि उन्होंने कौन सा गुलाम नबी आजाद लड़ाई लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ है। आपके साथ कन्हैया बचा है, राहुल गांधी और कन्हैया दो ही लोग बचे कांग्रेस में, और कोई नहीं बचेगा। बर्बाद कर दी आप लोगों ने कांग्रेस। आप भी लेफ्टियों ने कांग्रेस बर्बाद कर दी। आज कह रहे हैं, आज केरला में जो है कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस बड़ी पार्टी है। अरे अपना स्टैंडर्ड देखिए, हम सेकुलर हैं और सेकुलर रहेंगे। कांग्रेस बड़ी पार्टी है। आप हिंदुत्व की राजनीति करिए। गुलाम नबी आजाद आप जो है, आप गुलाम नबी आजाद का हाथ पकड़ के हिंदुत्व की कम्युनल राजनीति करिए, हिंदू राष्ट्र के पैरोकार बनिए।